Hello friends, welcome to all of you in our study channel सान फिजिक्स क्लासेस एंड आई एम अभिषेक दुबे। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी 2022 को हम अपना 73वां 73rd रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। और आज हमने सोचा कि अपनी पढ़ाई लिखाई से थोड़ा अलग होते हुए एक वीडियो अलग टॉपिक पर भी बनाई जाए, जिसमें मुझे सबसे सही आज कहे जो कि गणतंत्र दिवस है आज हमारा, यही हमें सही लगा। तो इस वजह से आज हम गणतंत्र दिवस पर कुछ बातें करेंगे, जैसे गणतंत्र दिवस होता क्या है, गणतंत्र दिवस का सही मतलब क्या है, गणतंत्र दिवस हम मनाते क्यों हैं, या गणतंत्र दिवस को जैसे लोकतंत्र दिवस क्यों नहीं कहा जाता, क्योंकि हमने कई बार सुना है गणतंत्र और लोकतंत्र दो शब्द होते हैं। गणतंत्र और लोकतंत्र दोनों शब्दों में अंतर क्या है, और फिर सबसे बाद में संविधान के बारे में कुछ छोटी मोटी बातें देख के फिर राष्ट्रगान के साथ अपना वीडियो ख़त्म करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पीछे लिखा भी हुआ है 26 जनवरी रिपब्लिक डे, जय हिंद, तिरंगा झंडा बना हुआ है हमारा। तो यही सब है। तो सबसे पहले जैसे सारे लोग जानते भी होंगे कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं अपना, और इस बार हम अपना 2022 में 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, क्योंकि 1950 में हमने पहला बनाया, तो उस हिसाब से 2022 में अगर हम काउंटिंग करेंगे तो हमारा 73वां गणतंत्र दिवस जो है वो 2022 में पड़ेगा। ठीक, तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, रिपब्लिक डे। द रिपब्लिक डे, द रिपब्लिक डे, ये आप इसे लिख सकते हैं कौन सा है, 73rd 73वां वर्ष के आज हम मना रहे हैं द रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। ये एक ऐसा वीडियो है जो पढ़ने लिखने वाले बच्चों के साथ साथ बाकी जो लोगों को भी जानना चाहिए। तो इसी वजह से हमने आज अपना पहला वीडियो होगा ये इस चैनल पर जो पढ़ाई लिखाई से अलग बना रहे हैं, शुरू किया है। तो हर वर्ष जो है 26 जनवरी के दिन, किस डेट को, 26 जनवरी को हम अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं। और एक क्वेश्चन बहुत कुछ लोग आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि हम 26 जनवरी को ही क्यों गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो फिर उसको भी आगे देखा जाएगा। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं क्योंकि 26 जनवरी 1950 1950 को 1947 में हम आज़ाद हुए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है वो पूरी तरह से लागू हुआ था। क्या हुआ, संविधान लागू हुआ। ठीक, भारतीय संविधान जो बना हुआ है वो संविधान इसी डेट को लागू हुआ है, इस वजह से हम इसे गणतंत्र दिवस के रूप में हर वर्ष 26 जनवरी को मनाते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, 26 जनवरी को ही हमारा संविधान क्यों लागू हुआ और किसी दिन क्यों लागू नहीं हुआ, तो उसकी वजह यह है कि 26 जनवरी 1930 को 1930 को ही कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। किसकी, पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज की मांग जो है, पूर्ण स्वराज की घोषणा जो है वो इसी डेट को हुई थी। इसी वजह से हम 26 जनवरी, देखिए डेट आप देख लीजिए यहाँ पर, 26 जनवरी 1930 है, तो 26 जनवरी ये 1930 की बात है। लाहौर वाले अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी कांग्रेस के द्वारा। तो इसी वजह से लोगों ने सोचा कि हम अपना संविधान जो है वो भले ही बाद में आज़ाद हम बाद में हुए हैं, लेकिन अपना संविधान हम लागू जो है वो इसी दिन से करेंगे। क्योंकि आपके इंडियन हिस्ट्री में 3 डेट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें से पहली आपकी कौन सी है, 15 अगस्त 1947 पहली डेट ये है। उसके बाद इसी के बीच में फिर एक डेट आती है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949, इस डेट को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और तीसरी डेट आती है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950, ये 3 डेटें जो है ये इंडियन हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस दिन क्या हुआ,
इस दिन हमारा देश जो है वो आज़ाद हुआ 1947 में। 26 नवंबर 1949 का संविधान हमारा जब बनना शुरू हुआ था, तो संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 के दिन बनकर कंप्लीट हो गया, और उस पर जितने भी लोग थे उन सबका हस्ताक्षर हो गया। इस वजह से ये माना जाता है कि 26 नवंबर 1949 को हमने अंगीकृत किया। और उसके साथ साथ उसमें अगर आप अपनी प्रस्तावना पढ़ेंगे तो प्रस्तावना में आपके 3 शब्द लिखे हुए हैं कि हम 26 नवंबर 1949 को कर क्या रहे हैं, तो एडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप अभी अपनी संविधान की प्रस्तावना या प्रिएम्बल या उद्देशिका पढ़ेंगे तो उसमें 3 शब्द लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 डू हियर बाई। उसके बाद शब्द लिखा हुआ है कि एडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्व्स। गिव टू आवर सेल्व्स मतलब संविधान जब बन गया है तो उसे किसे दिया जा रहा है, तो उसके लिए लिखा हुआ है गिव टू आवर सेल्व, हम लोगों को अपने ही को दे रहे हैं। इसके लिए शब्द उसमें लिखा हुआ है आत्मर्पित। आत्म अर्पित, बहुत लोग इसे आत्मसमर्पित पढ़ते हैं, लेकिन नहीं, उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको शब्द मिलेगा आत्मर्पित। ठीक, तो ये हो गया 26 नवंबर 1949 की बात। और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ कि हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हो गया। कुछ प्रावधान थे जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए हैं, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा बात न करके ये मानना है कि हमारा जो मूल संविधान था, जो बड़ा वाला संविधान या जो जिसे मेन संविधान कह सकते हैं, वो 26 नवंबर 1950 के दिन लागू हुआ। और 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ, तो ये बात आप जान लीजिए, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी कांग्रेस के द्वारा। इसी वजह से अगर वो चाहते, जैसे संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर कंप्लीट हो गया, तो चाहते तो वो वहाँ पर भी उसी दिन लागू कर देते। फिर उसे 1 साल के आसपास लगभग मान लीजिए कि 26 नवंबर से दिसंबर जनवरी 2 महीने खींचने की क्या ज़रूरत थी। ठीक, तो उसकी वजह यही थी क्योंकि लोगों ने कहा कि हम आज़ाद चाहे जब संविधान हमारा चाहे जब बने, लेकिन हम पुरानी जो यादें हैं उन यादों को ताज़ा रखने के लिए 26 जनवरी की ही डेट चुनी गई। अपने संविधान के बारे में अपनी कुछ बातें और कर लें, फिर उसके बाद आएंगे कि लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है। संविधान में कुल मिलाकर क्या हुआ, सबसे पहली बात तीसरा बात क्या होती है आपको जाननी चाहिए, 325 अनुच्छेद, या फिर इसे क्या कहा जाता है, आर्टिकल्स। अनुच्छेद या आर्टिकल्स, ARTICLES। 395 आर्टिकल थे और आज भी वही हैं। अभी कुछ डिबेट है वो बताएंगे। 22 पार्ट्स हैं इसके, भाग 22 भाग हैं। ठीक, और उसके साथ साथ 8 जो है वो अनुसूचियां हैं। अनुसूचियां 8 अनुसूचियां हैं, जिसे कहा जाता है शेड्यूल्स, SHEDULES, शेड्यूल्स। ठीक, यही आपके कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेसिक फीचर यही इतना है। 395 अनुच्छेद दिए गए हैं, 22 पार्ट हैं, कुल मिलाकर 8 अनुसूचियां थी उस समय पर। अब आज क्या हुआ है कि आज के समय में अनुसूचियां जो ये पहले 8 थी, ये अब बढ़ के हो गई हैं 12, क्योंकि संविधान में संशोधन करके हम कुछ लगभग मतलब जो चीज़ें बदली जा सकती हैं उसी के बेस पर इसे 8 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। पार्ट आपके आज भी 22 ही हैं, और अनुच्छेद आपके जो है 395 तब भी थे, 395 आज भी हैं। कुछ लोग आपको ये कहेंगे कि जैसे कि ये मान लीजिए कि 420, आजकल कुछ 420 425 की बातें चलती हैं, कितने हो गए हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है, क्योंकि जैसे वास्तव में हुआ क्या है, जिससे उनके कहने का बेस क्या होता है। जैसे आपके संविधान में एक अनुच्छेद है आर्टिकल 51, ठीक, आर्टिकल 51, बाद में उसमें एक अमेंडमेंट करके आर्टिकल 51A ऐड कर दिया गया।
ये 51A इससे क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी मूल कर्तव्य है 51A में ये लगा दिया गया। दूसरी तरह से जैसे पहले 51 है तो अब देखने एक ही एक है, दो कुछ हटा कुछ जोड़ा, इस वजह से कुल मिलाकर लगभग 420 है। लेकिन अगर आपसे कोई भी पूछे तो आपको 395 ही बताना है, क्योंकि नंबरिंग में लास्ट जो है वो 395 ही है। पार्ट्स आपके 22 हैं, अनुसूचियाँ बदल गई हैं, वो 8 थी पहले, आज हो गई हैं 12। ठीक, तो ये आपका संविधान का कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके साथ साथ एक है प्रियम्बल। प्रियम्बल जिसे क्या कहा जाता है, उद्देशिका या फिर प्रस्तावना। ठीक, तो यही आपके संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब उसके बाद में फिर ये सब कुछ दिन 26 जनवरी 1950 को लागू हुए, जो आज तक चलते हुए चले आ रहे हैं। और भारतवर्ष की जो या भारत देश के हमारे जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकें जिन्हें कहा जाता है, जैसे वो कॉन्स्टिट्यूशन ही है। जैसे हिंदुओं के लिए दूसरी बुक हो गई, मुसलमानों के लिए दूसरी बुक हो गई, उसी तरह से देश के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है वो हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन। थोड़ा सा देख लें कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का मतलब क्या हुआ, या कॉन्स्टिट्यूशन शब्द ही क्यों दिया जाता है द रिपब्लिक डे। देखिए, अगर आप थोड़ा इसी बातें से देखे सुने हो तो ये जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन, CONSTITUTION, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये, जैसे आप एक शब्द सुने होंगे कॉन्स्टिट्यूट, CONSTITUTE, कॉन्स्टिट्यूट, या आप शब्द सुने होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो जैसे मान लीजिए कि कोई भी वस्तु है वो जिस से मिलकर बनी हुई है, उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जैसे मान लीजिए घर बना हुआ है तो घर में ईंटें लगी है, मोरंग लगा है, सीमेंट लगा है, ये लगा है, वो लगा है, सरिया लगी है। तो इसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इन सबको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो उसी तरह से देश को बनाने के जो छोटी मोटी चीज़ें लगी हुई हैं उन्हीं को दिखाने के लिए ये कहा जाता है, इसके लिए सब यूज किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे उसके लिए क्या कहा जाएगा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ होम, घर बनाने के लिए इसमें क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक, तो यह है कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का मतलब अर्थ या उसका महत्व क्या है। देखिए, इस सारे जो शब्द होते हैं ये सब बहुत सोच समझ के रखे जाते हैं, इनमें कोई बहुत ज़्यादा गलती नहीं होती है। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद अब थोड़ा देख लें गणतंत्र और लोकतंत्र में क्या अंतर है। अंतर कोई नहीं है, दोनों शब्द एक ही है। लेकिन जैसे कोई आपसे ये पूछ सकता है या आपके मन में ही ये सवाल आ सकता है कि हम यहाँ पर गणतंत्र दिवस क्यों लिखे, लोकतंत्र दिवस क्यों नहीं लिखे। क्योंकि हमने अक्सर सुना होगा कि भारत एक ऐसा देश है, लोकतांत्रिक देश है। जैसे कहते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक अगर देश है तो यहाँ पर हमें लोकतंत्र दिवस मनाना चाहिए, फिर गणतंत्र दिवस क्यों लिखते हैं। इसकी क्या वजह है कि रिपब्लिक। सोचने वाले ऐसा सोच सकता है, आपको भी ऐसा सोचना चाहिए, अच्छी बातें हैं। और इसके बाद यहाँ पर क्या शब्द हो जाएगा, डेमोक्रेटिक। लोकतंत्र डेमोक्रेसी, और ये रिपब्लिक डेमोक्रेटिक में अंतर क्या है। देखिए, समझने के लिए आप सबसे पहले ये बात जानिए, कोई भी आपसे पूछे कि दोनों में क्या अंतर है, आप कहे कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल एक ही चीज़ें हैं। पहला जवाब आपका बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर जैसे आपसे जो हमने सेकंड क्वेश्चन कहा कि वो आपसे पूछ रहे कि गणतंत्र दिवस यूज किया गया, लोकतंत्र दिवस क्यों नहीं यूज किया गया। तो लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता लोकतांत्रिक, मतलब जनता शासन जो है देश में वो किसका होगा, जनता का होगा। ठीक, गणतंत्र का भी मतलब वही हुआ। अब देखिए, लोकतंत्र का मतलब ये होता है, बेसिकली बता रहे हैं, जो वास्तविकता जो है वो है कि जो हेड ऑफ स्टेट होगा, हेड ऑफ स्टेट जो होगा वो कैसा होगा, इलेक्टेड होगा। पहली बात, लोकतंत्र की जो खासियतें हैं वो बता रहे हैं। सबसे पहला क्या है कि जो हेड ऑफ स्टेट है वो कैसा होगा, इलेक्टेड होगा, मतलब उसका चुनाव होगा, वो सिलेक्टेड नहीं होगा। दो चीज़ें होती है, एक होती है इलेक्टेड, एक होता है सिलेक्टेड।
सिलेक्ट किया, 10 लोग खड़े, हमने कह दिया कि ये वाला ज़्यादा सही है, इसे सिलेक्ट कर लिया। इलेक्ट क्या है? चुनाव हुआ, चुनाव के बाद जो आगे गया वो इलेक्टेड। इलेक्टेड हो गया बल्कि सिलेक्टेड नहीं होगा। कौन? हेड ऑफ स्टेट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब हैं इलेक्टेड हो गए। और दूसरी इसकी खास बात ये होती है कि कैसे होंगे? बाई पीपुल्स। प्रियम्बल में भी आप अपने देखेंगे तो वहाँ पर भी शब्द यूज किया गया है, विद पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ये होता है लोकतंत्र का असली मतलब। और गणतंत्र का मतलब होता है लोकतंत्र का मतलब हुआ कि लोकतंत्र में जो है वो हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होगा और बाई पीपुल होगा। लेकिन गणतंत्र ये बात वही जो ये कह रहा है उसी को घुमा के ये सीधा सीधा कहता है। इसको इलेक्टेड सिलेक्टेड से कोई मतलब नहीं, इसको केवल इतने से मतलब है कि जो रूल होगा, शासन जो होगा वो किसके द्वारा होगा? बाई पीपुल्स के द्वारा। सीधी सीधी बात। ये क्या कहता है? चाहे इलेक्टेड हो चाहे सिलेक्टेड हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो है, जो रूल जो होगा, रूल जिसका होगा वो किसका होगा? बाई पीपल्स का, या पब्लिक का रूल होगा। जो लोग हैं, भारत के निवासी हैं, उनका रूल होगा। ये गणतंत्र का कहने का मतलब है। लोकतंत्र का कहने का मतलब है कि वो कैसा होगा? इलेक्टेड है। जैसे एक तरीका ये भी हो सकता है ना कि जैसे इलेक्टेड ना हो ना, सीधा ये आ जाए, तब इलेक्टेड ना हो बल्कि सीधा उसमें रिपब्लिक शब्द यूज किया जाए, गणतंत्र कह दिया जाए। गणतंत्र मतलब आदमी, मतलब नागरिकों में से कोई होगा जिसे वहाँ ले जाके बैठा दिया जाएगा, ये गणतंत्र होगा। लेकिन लोकतंत्र का मतलब है कि इलेक्टेड होगा। दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं, एक दूसरे के संपूरक हैं। इसी वजह से जब आप अपनी प्रियम्बल पढ़ेंगे, प्रस्तावना देखिए, क्योंकि ये कई बार कहा भी गया है जुडिशल डिसीजनों में भी, वैसे भी माना जाता है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान बनाने वालों के मस्तिष्क को जानने की कुंजी है। मतलब जैसे कोई चीज़ कुछ लोग पहले बना के चले गए तो उन लोग चाहते क्या थे वास्तव में हमसे, वो जानने की कुंजी क्या है? प्रस्तावना है, प्रियम्बल है। तो उसमें आप सब देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि सॉवरेन सोशलिस्ट सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लिखा हुआ है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक मतलब क्या हुआ? कि लोकतांत्रिक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। वहाँ पर डेमोक्रेसी या रिपब्लिक ना लिख के बल्कि लिखा हुआ है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मतलब डेमोक्रेटिक मतलब हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड, रिपब्लिक मीन्स द रूल इन द स्टेट इज ऑफ द पीपल्स ऑफ दैट स्टेट। हिंदी क्या हो जाएगी? लोकतांत्रिक गणराज्य। तो शायद आप जो है वो समझ सके होंगे कि दोनों में अंतर क्या हुआ। वास्तव में अंतर कोई नहीं है, बिल्कुल एक ही चीज़ें हैं दोनों। लोकतंत्र गणतंत्र बिल्कुल सेम है, लेकिन ये प्रियम्बल में जो शब्द लिखा हुआ है ना कि लोकतांत्रिक गणराज्य, ये आपसे कोई पूछ सकता है। लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब क्या हुआ? हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड एंड द रूल इन द नेशन इज ऑफ द पीपल्स ऑफ दैट स्टेट। ठीक, तो यही इतना आज के लेक्चर में आपको बताना हमने सोचा कि बता दें, क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं, क्लास 9th के हैं, या और अगर अलग वाले बच्चे लोग भी देख रहे होंगे तो उनको भी इसमें 2-3 चीज़ें जानने को मिली ही होंगी। जैसे कि 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ वो बताया गया, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ वो बताया गया, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? संविधान हमारा लागू हुआ। ये सब बातें कुछ थी। और उसके लोग पढ़ाई लिखाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय।